मीनिंग्स 31 पेयर अपने शरीर ਨੂੰ देखो ਪਿੱਛੇ इमेजिन करो ਇਦਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਰਵਸ ਆ ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਰਡ ਆ ਸਾਡੀ ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਰਡ ਹੈ ਨਾ 31 ਨਰਵਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੇਪ ਇਹਦੀ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਇਹਦਾ ਰੋਡ ਟਾਈਪ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਹ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ठीक है तो all the nerves of the body make up peripheral nervous system जिड़ियां भी ये सारियां nerves arise कर रही हैं spinal cords तो ये पूरे तुम्हारे ग्रुप को मैं क्या बोलती हूँ 10th का बैच nerves का ग्रुप मिलके बनाता है peripheral nervous system क्या बनाता है 3 type of nerves कौन कौन सी हैं spinal nerve cranial nerve विसरल नर्व रिपीट करो स्पाइनल क्रैनियल विसरल फिर बोलो स्पाइनल क्रैनियल विसरल फिर बोलो स्पाइनल क्रैनियल विसरल जो नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से राइज करती हैं किस में से राइज करती हैं स्पाइनल कॉर्ड से राइज करती हैं पूरी बॉडी ये यहाँ से शुरू होगी इधर पीछे से लेके एंड तक पर सिर हेड नहीं इंक्लूड इसमें एक्सेप्ट हेड वो है स्पाइनल नर्व्स किसको बात समझ लगी सर नहीं इंक्लूड है ओनली फ्रॉम द स्पाइन ओनली फ्रॉम द क्रैनियल नर्व्स दे अराइज फ्रॉम द ब्रेन क्रैनियल मैंने कल किसके लिए यूज किया था वर्ड ब्रेन के लिए तो ये कहाँ से राइज करती हैं ब्रेन से एंड स्प्रेड थ्रू पूरे सिर वालियां नाड़ा पूरे सिर वालियां नाड़ा को कहते हैं आप क्रैनियल नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड वाली नाड़ा ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ स्पाइनल नर्व्स ਰੱਟਾ नहीं है बहुत आसान चीज़ां सिर वालियां इंग्लिश है बस तुमने सुनी नहीं ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ सिर वालियां ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ क्रैनियल अंग्रेजी अंग्रेज ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ स्पाइनल कॉर्ड ਜਿਹੜੀਆਂ स्पाइनल कॉर्ड ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਉਹ स्पाइनल नर्व्स है नेक्स्ट विसरल नर्व्स these are special nerves which arise from spinal cord while some of them arise from brain अब ये स्पेशल है कुछ स्पाइनल कॉर्ड में से निकलती कुछ ब्रेन में से कुछ जब भी तुम्हें विसरल आए ना तुमने वर्ड याद रखना कुछ मूवी सुनी ना कुछ होता है यहाँ कुछ होता वो डालो कुछ ब्रेन से कुछ स्पाइनल कॉर्ड से क्या बोला मैंने फिर बोलो फिर बोलो कुछ ब्रेन से कुछ स्पाइनल कॉर्ड से फिर बोलो कुछ ब्रेन से कुछ स्पाइनल कॉर्ड से फिर बोलो कुछ ब्रेन से कुछ स्पाइनल कॉर्ड से लगी बात समझ दीज आर विसरल बोलो कौन कौन सी स्पाइनल राइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड एक्सेप्ट क्रैनियल स्प्रेड थ्रू आउट द हेड और विसरल some arise from brain some arise from spinal cord next we have reflex action reflex arc very तो इस पेपर जाएगा इस बार ताकि CBSE बोर्ड के पेपर से रिफ्लेक्स एक्शन होएगा जाओ अब पहले का आसान ये मिड टर्म में भी होगा मिड टर्म में देखते हैं डेफिनेशन आएगी इसकी इसका 5 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा बताऊंगी कैसे ध्यान से सुनना क्या होता है ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ which is not under your brain control ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ रिफ्लेक्स एक्शन सुनिए मीनिंग सुनो दिमाग पहले देखेगा परखेगा सोचेगा फिर एक्शन लेगा ये होते हैं क्विक एक्शंस दिमाग ही लाना which is not under your brain reflex word ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਆ ਹੁੰਦਾ not ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਝ ਬੜੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ मैं जाऊंगी आटा लेके आऊंगी डो बनाऊंगी then I will cook that food मेरा दिमाग लगा ना इसमें and I am taking time कुत्ता पै गया मेरे पीछे भज सोनिया I am not using my brain सप देख गया I have seen ये मेरे साथ 2 बार सिचुएशन है स्नेक वाली दिखा ऊपर से नीचे गिरा मैं बाथरूम के अंदर गई ऊपर से नीचे गिर गया बाल्टी में 2 बार हुआ मेरे साथ 2 बार में वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे जरूर दिखता है ब्लैक और सेम दिखता है ब्लैक और सेम हर बार डरे
मुंह से सांप पिया निकल पाया कि सांप के मुंह का खोल ही नहीं पावा मैं आते डर दे मारे मैं दा मम्मी कहते होया की है सांप सांप जुप्पा टेकदा फिर ते खत्म ही सी बंदा कहते यार पर वो सिचुएशन फेस करनी बहुत औखी है वेरी डिफिकल्ट सांप थोड़ा अलग नहीं लग रहा क्या सांप थोड़ा अलग है लग रहा अलग क्या सांप दिखाऊंगी मैं आपको कौन सा गूगल आज भी किया ना एक बार बहुत मोटा तेदा पानी शुक्र है पानी की बाल्टी डिग गया नहीं तो मेरे ऊपर भी मैं डिग जाता दीदी पता है आपको मैंने सांप भी उनके पास आते हैं जो शिवजी के रियल वक्त होते हैं ये मैंने सुना तमन तू उठ के उठे तू बोल रहा है थप्पड़ आना आगे बेना में reflex action it is the simplest form of response to the stimulus which is not under voluntary control of brain क्या बोला मैंने बोला सारे बच्चे collectively repeat करो it is the simplest form of response to stimulus which is not under मूविंग आवर हैंड अवे गलती से कुछ गरम टच किया फटाफट पीछे हो गया रिफ्लेक्स एक्शन कफिंग ब्लिंकिंग ऑफ आईज स्नीजिंग आंखें तुम्हारी ब्लिंकिंग स्नीजिंग तो ये सारे कौन से रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स आर्क द पाथवे टेकन बाय द नर्व इंपल्स इन रिफ्लेक्स सुनो मेरी बात जब रिफ्लेक्स एक्शन होता है तो एक पाथ फॉलो होता है यहाँ से सिग्नल यहाँ गया यहाँ से यहाँ गया यहाँ से यहाँ गया यहाँ से यहाँ गया उस पाथवे को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क रिफ्लेक्स एक्शन के टाइम पे जो पाथवे नर्व इंपल्स फॉलो करती है उसको क्या बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क किसको बात समझ लगी हाँ जी करण जी मैंने क्या बोला क्या होती है रिफ्लेक्स आर्क दीदी जब आप किसी चीज को टच करो और एकदम से उसका वो हाथ में नहीं रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है वो पूछ रही है हाँ पाथवे जो रिफ्लेक्स एक्शन के टाइम पे फॉलो होता है जैसे मान लो मैंने टच किया गरम चाय के उसको तो कुछ उसमें से इंपल्स गई ना इधर गई फिर उधर गई फिर उधर गई फिर उधर गई वो पाथवे जो रिफ्लेक्स एक्शन के टाइम पे फॉलो होता है तो उसने ध्यान ना भटकाया करो एक आर्यन एक करण मैंने दीदी बोलने नहीं मुझे सुनो मेरे को मैंने क्या बोला चलो सुनाओ रिफ्लेक्स आर्क एक आर्यन एक करण रिफ्लेक्स आर्क सुनाओ ये वो दीदी कोई बात है हाँ कौन सा पाथवे टेकन बाय रिफ्लेक्स नो दीदी इसको साइंस वाले इंग्लिश में पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन अब वो सारी राम कहानी में सुनाने लगी कि कौन सा पाथवे यूज होना है कौन सा पाथवे यूज होना है तो वो कौन सा है पाथवे सुनो इधर सारे द स्टिमुलस हियर इज हीट भाई तुसी ना बोलो तमन तू बाहर जा सकता है मेरे प्रॉब्लम हो रही जैसे मान लो मैंने अब सुनना है तुमसे सुनना है ये मान लो चाय का कपड़ा है टच किया मेरा स्टिमुलस है हीट स्टिमुलस मींस जिसके कारण मैंने हाथ पीछे करना दैट इज माय स्टिमुलस बोलो स्टिमुलस क्या है हीट जो कारण होता है which we feel in our hand हाँ जो फील करते हैं दैट इज स्टिमुलस जिसके कारण दिस हीट इज सेंस्ड बाय हीट रिसेप्टर इन आवर हैंड हमारे हाथ में कौन सा रिसेप्टर है हीट रिसेप्टर हीट फिर बोले चुप कर गए हो फिर जो हीट है उसको कौन सेंस करता है हीट रिसेप्टर कौन सेंस करता है द रिसेप्टर ट्रिगर्स एन इंपल्स अब जो रिसेप्टर है वो इंपल्स छोड़ता है कौन छोड़ता है रिसेप्टर इट ट्रिगर्स एन इंपल्स इन सेंसरी न्यूरॉन विच ट्रांसमिट्स द मैसेज टू द स्पाइनल कॉर्ड अब जो हमारा दोबारा से सुनो मेरी बात सबसे पहले ये तुम्हारा चाय का कप उसको तुमने टच किया उसमें से क्या हमारे पास हुआ हीट रिसेप्टर ने उसको सेंस किया ध्यान से सुनना सारे इधर देखो दिस इज योर चाय का कप चाय की प्याली राइट ये चाय के कप को आपके हाथ ने यहाँ से क्या किया टच ये उसने किया टच ठीक है ये उसने किया टच और सुनना एक मिनट उसने टच किया उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा है हीट रिसेप्टर स्किन में क्या है तुम्हारा हीट रिसेप्टर स्किन के अंदर ये हीट रिसेप्टर क्या करेगा इंपल्स छोड़ेगा इंपल्स कहाँ पे जाएगी अब स्पाइनल ब्रेन नहीं रिफ्लेक्स एक्शन च कदी ब्रेन नहीं आंदा
ਜਿੱਥੇ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਆ ਗਈ ਕੁਇਕ ਐਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਲਈ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਹमेशा स्पाइनल कॉर्ड काम आती है, सोच के काम कर रहे हो ब्रेन काम आता है। हाथ टच किया, क्या किसने हीट रिसेप्टर था, उसने इम्पल्स भेजी, कहाँ भेजी? स्पाइनल कॉर्ड। कहाँ भेजी? स्पाइनल कॉर्ड। अब नेक्स्ट आप मत बोलो, बाद में डिस्कस करो प्लीज, मेरे बीच में नहीं बोलना किसी ने, आई डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस। इम्पल्सेस देन पास टू रिले न्यूरॉन। अब क्या होता है, इसके बाद हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के बाद इम्पल्स जाएगी रिले न्यूरॉन में। कहाँ जाएगी? रिले न्यूरॉन में। रिले न्यूरॉन आगे किसको पास? रिले न्यूरॉन आगे किसको पास करता है? मोटर न्यूरॉन। मोटर ने किसको पास करना? वापिस ये मसल को। गल को ध्यान ना सुनिए, मैंने लिखा है ये थी स्पाइनल कॉर्ड। न्यूरॉन के बीच में लिंक कौन क्रिएट करता है? रिले न्यूरॉन। अब ये स्पाइनल कॉर्ड और ये मेरा मोटर न्यूरॉन ने मेरे हाथ को भेजना होता है, इनके बीच में कौन सा होगा? रिले न्यूरॉन। इनके बीच में कौन सा होगा? रिले न्यूरॉन। अभी मैं ये डायग्राम पूरा डिटेल में बनवाऊंगी, तुम्हें देखना। ये 3 या 5 नंबर में वोट डालती है। सबसे पहले कप को टच किया, किसने किया? हाथ ने। हाथ में क्या है? स्किन रिसेप्टर। रिसेप्टर ने क्या पास की? सिग्नल। सिग्नल किसके पास गई? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के बाद तुम्हारे हाथ ने वापस जाना, वापस इस हाथ पे आना है, पर उनके बीच में लिंक कौन क्रिएट कर रहा है? रिले न्यूरॉन। वो किसको? एम फॉर मसल, हाथ की मसल। एम फॉर मोटर न्यूरॉन। एम फॉर, तो मोटर न्यूरॉन क्या करेगा? मेरे हाथ को बोलेगा सोनिया जी करो पीछे, मेरी मसल अपने आप जाएगी। इतना कुछ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪ ਟੱਚ ਕਰਨ ਤੇ। देख लो इंसान कितना इंटेलिजेंट की लाभ लिया है। अब इसको नहीं देखना, इधर देखो मेरी तरफ सारे, जितनी नजर उधर गई आके छितर। ओ फिर गई तुम्हारी नजर। एक बार मुझे लगता है कि इतने बच्चे से देख नहीं पाना, देख पाओगे। आंखें नहीं ऐसी हैं, वो खराब है वाला, आंखें ऐसी हैं कि तू कहना है वही मतलब आंखें अच्छी बनी आंखों को खराब करी यार। सुनो आधे बच्चों को पैंगा पता नहीं क्या होता है। जिसकी आंखें ऐसे होती है, ऐसे होती है, जिसकी ये वाली चीज अंदर वाली चीज ऐसे रहती है, एक आंख भी होती है, एक आंख दिखेगा, एक आंख होती है। कई दोनों से भी होते शायद, दोनों दोनों वाले भी होते, अंदर नहीं होते अभी। दिख जाता। चलो सुनो, 360 कैमरा बन गया तो। It has been recorded in my camera. So Mr. Karan, Sorry. keep your mouth shut. Yes. चलो सुनो इधर अब सारे स्टार्ट करते हैं। किसको टच करते हैं हम? कप को, गरम कप को। क्या सबसे पहले कौन सा रिसेप्टर है उसमें? हीट रिसेप्टर। आप मत बोलो, उससे सुनना सारा कुछ सुता हुआ है। हीट रिसेप्टर क्या करता है फिर? कहाँ भेजता है? यार नो बोलो, सॉरी ने 2 मिनट आ तो वो मैं उसको ही देख रही हूँ, वो देख ही सकता अगर। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड के बाद कहाँ जाता है? पेड़ में का होए और तुमने क्या रिफ्लेक्स सेक्शन ब्रेन काम भी नहीं आना, क्या करने गया? रिले फिर ये बकवास की करना फाइट आ रही, तुम बचो, तुम उसको प्रॉपर बने नहीं दे रहे तुम लोग। क्या मेरा वाईफाई उधर क्या शक्तियां लाई अंदर? रिले के बाद कहाँ जाएगा? मोटर न्यूरॉन। मोटर के बाद कहाँ जाएगा? मोटर के बाद कहाँ जाएगा? मेरे सिर, मेरे हाथ में मसल। सीधा याद रख लो का मोटर। फर्स्ट बेंच पे बैठे सो रहा तू, इसको समझाओ, शौर्य रटवाओ। चलो अब कौन सुनाएगा? ये सुनाएगा सिस्टम। कौन है सिस्टम? इसको ध्यान से सुनना, आगे काम आएगा लाइफ में 25-26 साल की उम्र में। क्या तेरे काम आएगा तन अपनी बड़ी एज। कहाँ को तुम्हारे कौन से और खराब है? तुम्हारे नहीं, साइड बच्चों के सबका चेंज होता है। हाँ, पहले भी तो वही सब थी। These are the chemical substances which coordinate the activities of living organisms. मैं आपको इसकी एग्जांपल अपने फ्री उदाहरण पे सुन लो। मेरा एक हार्मोन अभी खराब हुआ है, that is I have thyroid and thyroid is
दैट इज वेरी 0.20 चाहिए, 0.50, 0.30 आया। हाइपर है, हाइपर। हाइपर मतलब ज्यादा वाला भी नहीं। मुझे भी दी, मुझे हाइपो है, हाइपोथायराइड। मोटे होना कि पतले होना? मेरे पतले होना। फिर मेडिसिन ले रहे हो? हाँ मैं तो ले रही अभी मेडिसिन में मना कर दिया। मुझे तो प्यूबर्टी वाला ना, वो क्या पर तुम्हारी तो प्यूबर्टी एज कितनी है? मेरी तुम्हारी तो खत्म होने वाली है अब, बॉयज की शुरू होती है इस एज में प्यूबर्टी। चलो मेरे एक मिनट बैठिए, सुनो एक मिनट बात करती हूँ। वो पढ़े लिखे अनपढ़ लगे कुछ करेंगे। हाँ और सुनो, आवाज नहीं आ रही है मुझे अब, फेमस कहिए कि हमारे पास ग्लैंड एक स्ट्रक्चर होता है, ध्यान लगा सुनिए। ग्लैंड ने सब्सटेंस क्रिएट करना है, ग्लैंड ने किस क्रिएट करना है? सब्सटेंस क्रिएट करना। वो सब्सटेंस ही ਤੁਹਾਡੇ हार्मोन्स ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ हार्मोन्स? अब मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ। जो लोग बहुत लंबे रहते हैं उनमें ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा स्क्रीट होता है। क्या हो जाता है? ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा स्क्रीट हो जाता है। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਛੋਟੂ ਨਿੱਕੇ ਦਵਾਫੀ ਸਭ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, उनमें ग्रोथ हार्मोन रिलीज ही नहीं। आ देखो हार्मोन्स की कर देंगे बंदे नाल। पतले रहते हैं। जब तुम्हारे हार्मोन्स सही नहीं होते तो सबसे तुम्हारी स्किन खराब होनी शुरू हो जाती है, तुम्हारी गट खराब होनी शुरू हो जाती है, और जो तुम्हारे फेस है उसका ग्लो, तुम बार बार बीमार पड़ना शुरू हो गए। ये स्टार्ट होता है तुम्हारे गट से। अगर तुम्हें हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू होगा, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम योर गट। मतलब कि जो रात को लेट नाइट्स होते हैं, गलत चीजें कंज्यूम करते हैं बॉडी में, फूड हैबिट्स गलत, और क्या कहते हैं, एक उठने का सही टाइम, रात को सोने का सही टाइम, तो आपके हार्मोन्स के कारण आपकी स्किन खराब होनी शुरू हो जाएगी, आपको एलर्जीज होनी शुरू हो जाएगी, आपके स्किन के इशू बाद में धीरे धीरे ये कैंसर तक में कन्वर्ट हो जाता है अगर आपने अपने गट को नहीं सही किया। इट लीड्स, खाना सही खाना होता है। जैसे कि अगर आपका ऐसे गट खराब है, आपको कार्बोहाइड्रेट वाली चीज फास्ट फूड नहीं लेना, अभी सैलेड, फ्रूट, फाइबर वाली डाइट लेनी है। तुम बात सुनो पहले, 2 दिन ये काम करके देना तुमने, फिर मेरे को बताना है। अपने मम्मा को बोलना है कि खाना खाने से पहले आपको भर प्लेट सैलेड की खानी है, खाने के साथ नहीं खानी। 20 मिनट्स बिफोर आपने सैलेड की प्लेट भर के खा ली है। आपने चपाती का नहीं खानी 2 दिन, चपाती नहीं खानी। उसके बाद मम्मा को बोलो रागी का आटा या कोई और आटे की आपको रोटी देनी है, या ओट्स खा लेना, पोहा खाना, ऐसी कोई चीज़ आपने खानी है। आपने मुझे बताना, जो आप बोल रहे हो ना पेट नहीं भरता, आपको ये होती है प्रॉब्लम, चेक कर लेना, आपको ये प्रॉब्लम होती होगी कि एकदम से बहुत भूख लगती होगी और तुम भर भर के खा लेते होगे, फिर तुम लेजी फील करते होगे, एम्प्टी गिर जाना, दोबारा तुम्हारे साथ फिर वही होना। ये तुम्हारा सिस्टम खराब है, सही नहीं है। 2 दिन अन्न को छोड़ दो, ये तुमने फास्ट फूड कुछ नहीं खाना, तुम्हें भूख नहीं लगनी ऐसे। और अपना फेस चेक कर लेना, ना तुम्हारे पिंपल निकलेंगे, ना तुम्हारा तो बहुत खराब होना आ गया के फेस, तुम्हारा पूरा डैमेज है नहीं स्किन। वो छोड़ो, गट के लिए मिल्क आता था ना, वो छोटा सा प्रोबायोटिक, वो नहीं, ये दूध, वो ऐड भी प्रोबायोटिक योगर्ट, वो प्रोबायोटिक्स ही होते हैं, वो बैक्टीरिया होते हैं। ना कुछ जो मर्जी कर लो, छोटा सा जो ऐड कोई नहीं, गट का बैक्टीरिया होते हैं उसमें। योगर्ट प्रोबायोटिक, वही उसको प्रोबायोटिक मिल्क ही बोलते हैं, पता मैनू। जो मर्जी कर लो, जिन्होंने फेसिस खराब है, ਤੁਹਾਡੇ पिंपल निकल रहे, ਤੁਹਾਡੇ की ਤੁਹਾਡਾ गट नहीं सही हैगा। डॉक्टर कहता है एज करके हार्मोन बदल गए। टीन एज वाले जो पिंपल होते हैं वो कर रहे हैं। आई एम टेकिंग एग्जांपल्स सो दैट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट आर हार्मोन्स। अब क्या है हमारे पास, सुनो सारे इधर, आप देखो हार्मोन्स क्यों इम्बैलेंस होते हैं। जो लोग बहुत स्ट्रेस लेते हैं, जो लोग रात को लेट नाइट्स होते हैं, जो लोग सही डाइट नहीं करते, जो लोग फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते, उन सबको हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं। अभी वो हम स्टडी करेंगे। व्हाट इज ग्लैंड? इट इज अ स्ट्रक्चर which secretes specific substance in the body। तब मैंने खींच के चांटा लगाना मुंह पे, इसीलिए तुम्हें किरत के साथ बिठाया था मैंने। खुद भी नहीं पढ़ता, मुझे नहीं पढ़ता।
अब नेक्स्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड। ग्लैंड दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, एक होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। वेरी वेरी कौन से होते हैं? एंडोक्राइन एंड, बकवास करो सारे, सोई हुई आत्माएं, बोलो जल्दी। रिपीट अगेन अगेन अगेन। These glands do not have ducts in them. Ducts होती हैं ट्यूब्स। एंडोक्राइन ग्लैंड में कोई ट्यूब नहीं होती। कैसे याद रखना है इधर देखो, एंडो में डी आता है, एंडो में क्या आता है? डी। आयुष मैं आपने थप्पड़ लाया ना अभी। एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब एंडो में डी आता है, डी स्टैंड फॉर डक्ट, जिसमें डक्ट नहीं होती है, जिसमें डी आ जाए उसमें डक्ट नहीं है, ऐसे याद रखना आपने। एक्सो में डी नहीं आ रहा है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, से बात करना एक्सोक्राइन ग्लैंड। फोन बंद करो जल्दी, एक मिनट। दीदी कहती है ट्यूशन पर क्यों नहीं आया तेरे घर में एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में कोई डक्ट्स मतलब कोई ट्यूब्स नहीं होती। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स होती हैं। तो यहाँ जो सेक्रीशंस होंगी, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की जो सेक्रीशन होंगी वो डक्ट्स के थ्रू, किसके थ्रू जाएंगी? ट्यूबों के थ्रू। ये सीधा ही ब्लड में पोर करता है, ये इसको कोई ट्यूब नहीं चाहिए, नो ट्यूब, सीधा ये ब्लड में पोर करेगा। जो सेक्रीशन है किसमें पोर करेगा? सीधा ब्लड में। ये किसकी हेल्प से करेगा? एक्सोक्राइन विद द हेल्प ऑफ डक्ट्स थ्रू। डक्ट्स क्या होती है? पता नहीं। वो डक्ट्स जो पानी वाली डक्ट्स। So next come to very very important feedback mechanism.